हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी लगातार एंजाइटी से परेशान हो? कई महीनों से, कई सालों से परेशान हो, लेकिन यहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी की जड़ क्या है। अगर एक बार आप इस एंजाइटी की जड़ को देखने लगे, समझने लगे, तो पक्का लिख के देता हूं, कसम से इस जड़ को आप काट लोगे। और जैसे ही ये जड़ कटेगा, वहीं से आपकी एंजाइटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये एंजाइटी की जड़ क्या है? एंजाइटी की जड़ है विचारों का सच्चा लगना। ये विचारों का सच्चा लगना यही सताता है। विचारों का सच्चा लगना यही सिम्टम्स पैदा करता है। कैसे? जब भी मन को कोई विचार सच्चा लगता है, मन तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत उस विचार को पकड़ लेता है, और जैसे उसे पकड़ता है वहीं से मन के भीतर दर्द शुरू होता है, वहीं से शरीर में भी सिम्टम शुरू हो जाता है। सर में भारीपन, आंखों में धुंधलापन, सामने की चीज नजर नहीं आती, गिर जाने का डर, चक्कर जैसी फीलिंग, सीने में चुभन, सुई जैसा चुभन एकदम शार्प, पीठ से लेकर गर्दन यहां तक पूरी जकड़न। इन सब के पीछे क्या है कि भैया मन ने विचारों को कसका, एकदम कसका, जैसे शेर हिरन को अपने जबड़े में पकड़ता है, शेर शिकार को अपने जबड़े में पकड़ता है, सेम वैसे ही मन एकदम अनजाने तरीके से, पीछे के दरवाजे से, पता ही नहीं चलता, मन तुरंत ऑन द स्पॉट विचारों को, डर को पकड़ लेता है डर को। तो क्यों पकड़ता है मन डर को? क्योंकि विचार सच्चे लगते हैं, क्योंकि डर सच्चे लगते हैं। अगर डर और विचार ये सच्चे लगे ही ना, अगर डर और विचार सच्चे लगे ही ना, तो मन इसे पकड़ेगा ही नहीं। अगर डर का सच्चा लगना, विचारों का सच्चा लगना, ये चीज ही खत्म हो गई, तो मन के भीतर कोई मजबूरी पैदा ही नहीं होगी इस विचार को पकड़ने की, इस डर को पकड़ने की। ध्यान से सुनो, मन इस विचार को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि विचार सच्चे लग रहे हैं। मन इस डर को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि डर सच्चे लग रहे हैं कि भैया अभी कुछ हो जाएगा, अगर नहीं पकड़ूंगा, अगर नहीं जवाब दूंगा, अगर नहीं सलूशन खोजूंगा तो कुछ हो जाएगा। ये भ्रम छुपा है, ये भ्रम बैठा है मन के भीतर, इसीलिए वो विचार को पकड़ता रहता है। और सबसे मेन मुद्दे की बात कि भैया विचार सच्चे लगते हैं, डर सच्चा लगता है, इसीलिए मन इसे पकड़ता है। अगर विचारों का सच्चा लगना, अगर डर का सच्चा लगना, अगर यही खत्म हो गया, तो मन के भीतर विचारों को पकड़ने की, डर को पकड़ने की कोई मजबूरी, कोई तड़पन, कोई छटपटाहट पैदा होगी ही नहीं। वहीं से पूरी चेन कट जाएगी, विचारों की श्रृंखला, डर की श्रृंखला वहीं से कटेगी, और वहीं से धीरे 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 एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? ये होगा देखने की शक्ति के दम पर और समझने की शक्ति के दम पर। मैं बार बार देखने और समझने की शक्ति की बात करता हूं भाई। क्यों करता हूं? क्योंकि असल सलूशन यही है। जड़ से, एंजाइटी को जड़ से काटने वाले यही दो हथियार है, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति। देखने की शक्ति यानी जबरदस्त अवेयरनेस, समझने की शक्ति मीन्स व्हाट? मन को समझना है। कैसे होगा ये? देखने की शक्ति के लिए मैंने कहा है, आप सबसे पहले तीसरी आंखों का ध्यान करिए। तीसरी आंखों के ध्यान करने से आपको विचारों को देखने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ काम पूरा नहीं होता, काम अभी भी बाकी है। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मन को समझना है, उदाहरण के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए, सवाल करके, प्रश्न करके, देख कर भी मन को समझना है, गहराई से समझना है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। डराने वाला मेरा ही मन, डरने वाला भी मेरा ही मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। एंजाइटी से बाहर निकलने के बाद मैंने ये सीखा कि डराने वाला मेरा ही मन, डरने वाला भी मेरा ही मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। एक खबर सुनी कि भैया उसकी डेथ हो गई, उसे हार्ट अटैक आ गया, अरे उसे कुछ हो गया, अरे उसे बीमारी हो गई, ये खबर सुनी। इस खबर को जैसे ही सुना, ध्यान से सुनो, इस खबर को जैसे ही सुना, उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट
एक डर उठता है हमारे ही भीतर से, हमारे ही मन से एक डर उठता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अरे अगर मुझे ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये डर उठा हमारे ही भीतर से, डराने वाला हमारा ही मन है। ये डर कहीं बाहर से नहीं आया, ये बाहर की खबर तो बस एक ट्रिगर पॉइंट थी, ये बाहर की न्यूज तो बस एक भड़काने वाली न्यूज थी, लेकिन उसके बाद ये डर का विचार उठा कहां, मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर उठा। और ये विचार सीधे सीधे नहीं उठता, बड़ा घुमा फिरा के अनजाने तरीके से पीछे के दरवाजे से डराते हुए ये विचार उठता है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो, अरे तुझे अगर ऐसा हो गया तो, अरे एकदम डराते हुए हमारा ऐसे डराता है तुझे कुछ हो गया तो। और उसके बाद हमारा मन तुरंत डर जाता है, तुरंत डर जाता है, तुरंत डर जाता है। ये डरने वाला भी कौन है, हमारा ही मन, हमारा ही मन डर जाता है, तुरंत उसको पकड़ता है, तुरंत पकड़ता है। उसके बाद उससे लड़ने का काम भी कौन करता है, हमारा ही मन। नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं होगा, अरे मुझे ऐसे हो ही नहीं सकता, अरे मैंने तो जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, ये है लड़ना। अरे मैं तो ईश्वर की पूजा करता हूं, अरे कैसे हो सकता है रे, ये है लड़ना। फिर भी मन बोलता है नहीं 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 हो गया तो, फिर लड़ाई शुरू, अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो, यानी डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। इसे गौर से देखने की कोशिश करो भाई, समझने की कोशिश करो। एक और एग्जांपल देता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे लोग, अरे क्या सोचेगा वो। एक्चुअली में ये विचार उठा कहां से, ये विचार उठा मेरे भीतर से ही, मेरे मन के भीतर से ही, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये विचार उठा, बस मन तुरंत डर गया, तुरंत डर कर इसे पकड़ लिया, यानी ये डर उठा मेरे ही भीतर से, और इस डर से डरने का काम भी मेरे ही मन ने किया। और डरने के बाद तुरंत इस विचार को पकड़ लिया, उसका विरोध करने लगा, लड़ने लगा, नहीं हो सकता, नहीं सोच सकते मेरे बारे में ऐसा, क्यों सोचेंगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा सोचे, ऐसा सोचे, मैं नहीं चाहता, कैसे सोच सकते हैं, अरे बाप रे ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वहीं से लड़ना शुरू, हीन भावनाओं में आना शुरू, भागना शुरू, नजरें छुपाना शुरू, नजरें छुपाना शुरू। ये सब होता कहां है भैया, सिर्फ मन ही मन में होता है। यहीं से एक डर उठा, सच्चा लगा, फिर मन डर गया, उस विचारों को पकड़ने लगा। यहीं से विचारों का सच्चापन बढ़ता है भाई, विचार सच्चे लगते जाते, लगते जाते, लगते जाते हैं। और एक बार विचार सच्चे लगते जाते हैं तो भैया लगते ही जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाता है, और शरीर में सिम्टम्स ही सिम्टम्स, सिम्टम्स ही सिम्टम्स। आंखों के सामने धुंधलापन, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, यूरिनेशन, लूज मोशन, बात बात में बात को भूल जाना, काम करते करते काम को भूल जाना, ये सब होने लगता है। तो ध्यान से सुनिए, असल में ये पूरी लड़ाई हो रही है विचारों के सच्चेपन से। विचार आते हैं कहां से, भीतर से। डराते हैं किसको, भीतर को ही, और लड़ता कौन है, यही भीतर वाला मन। डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा ही मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। यहीं से शुरू होता है डराने वाला मन, फिर बात आगे बढ़ती है डरने वाला मन, और आगे बढ़ जाती है लड़ने वाला मन। इसी तीनों प्रोसेस में, इसी तीनों स्टेज पर जबरदस्त लड़ाई होती है। यहीं से विचार सच्चे लगते हैं। फिर हमारी बुद्धि, हमारी समझ सच को देख नहीं पाती, हमारी बुद्धि और समझ नॉर्मल हो नहीं पाती। विचार तो सच्चे लगते ही जाते हैं, नए 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 सैकड़ों, हजारों, लाखों विचार उठते ही जाते हैं। मन पीड़ा में आता ही जाता है, फिर मन मजबूर होता है कुछ करने के लिए, फिर मन मजबूर करता है कुछ करने के लिए, मजबूर करता है भागने के लिए, मजबूर करता है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। विचारों का सच्चापन है साला ये। डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा ही मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। पूरा खेल इसी का है। हमारा मन हमारी ही खुली आंखों के सामने हमें धोखा दे रहा है साला। समझने की कोशिश करिए, डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा ही मन, और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। जैसे एक विचार उठता है मन के भीतर, ये है डराने वाला मन,
फिर उसके बाद मन डर जाता है और यही मन अपने ही डर से लड़ने लगता है। बात यहां से शुरू हुई, यहां तक बढ़ गई। फिर उसके बाद डरने के बाद मन अपने ही विचारों से, डरने के बाद मन अपने आप से लड़ने लगता है। बात एकदम आगे बढ़ जाती है। यहां से विचार सच्चे लगते ही जाते हैं, विचारों का सच्चापन कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल हो जाता है, एकदम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फिर चाहे जितना स्वीकारो, फिर चाहे जितना समझाओ, फिर चाहे जो भी करो, विचारों ही विचारों में, फिर ये सच्चापन कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। फिर यहीं से मन में दर्द, शरीर में दर्द, सिम्टम्स ही सिम्टम्स, सिम्टम्स ही सिम्टम्स, सर का भारीपन, सीने और पीठ में चुभन, गर्दन से लेके कंधे तक, लेफ्ट हैंड तक जकड़न, यूरिनेशन, लूज मोशन, आंखों में धुंधलापन, चक्कर जैसी फीलिंग, गिर जाने का डर, ये टोटल इन सब के पीछे है विचारों का सच्चा लगना। इन सब के पीछे है विचारों का सच्चा लगना। इनको पकड़ लेना, इन सच्चे विचारों को पकड़ लेना, इनसे डरकर इनसे लड़ना, यही है मेन जड़, यही है। इसे समझना है भाई, इसे समझना है। अगर मैंने विचारों का सच्चा लगना अगर इसे ही खत्म कर दिया, अगर इसे ही कम कर दिया, इसे ही खत्म कर दिया, तो पूरी एंजाइटी की जड़ वहीं से कट जाएगी, कट जाएगी। कैसे खत्म होगा? ये जो मैंने समझा, ये जो उदाहरण दिया, इसे समझने से ऐसे खत्म होगी। तो भैया अब करना क्या है कि विचारों का सच्चापन कैसे कम होगा, विचारों का सच्चापन कैसे खत्म होगा? क्या करूं कि विचारों का सच्चापन कम होने लगे? क्या करूं कि विचारों का सच्चापन, डर का सच्चापन धीरे धीरे कम होकर खत्म होने लगे? तो क्या करना है इसके लिए? आपको देखने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, देखने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, रुककर देखना पड़ेगा, रुककर देखना पड़ेगा। क्योंकि ये विचार, विचारों का सच्चापन, ये सब बातें कैसे आगे बढ़ती है? बहुत ही अनजाने तरीके से। एक विचार आएगा अनजाने तरीके से पीछे के दरवाजे से, मन उसको कब पकड़ेगा, कब उससे लड़ने लगेगा, पता ही नहीं चलता। एक विचार उठता है मन के भीतर से, मन ही उससे डर जाता है और डर कर मन ही उससे लड़ने लगता है। ये पूरी की पूरी चीज कब होती है, कैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता। जब ये सिम्टम्स आने लगते हैं तब हम जागते हैं, भैया क्या है, और उसके बाद जागने के बाद भी पूरी तरह जागते नहीं है, हम बस सिम्टम्स को लेकर बैठे रहते हैं। मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, एक नंबर जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसे सुन लिए और इसे समझ लिए तो बहुत बड़ी समझ आ जाएगी। आप घर के अंदर हैं, ठीक दरवाजे के सामने घर के अंदर खड़े हैं और आप बाहर निकल रहे हैं और वहां से देखा एक चूहा आपके दरवाजे से घर के अंदर घुस रहा है। आपकी नजर चूहे पर पड़ी और चूहे की नजर आप पर पड़ी। ऑन दी स्पॉट चूहा रुक गया, आप रुक गए। आप मुझे बताइए क्या संभावना है? क्या चूहा अंदर घुसेगा? ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि चूहा अंदर नहीं घुसेगा। आपकी नजर चूहे पर पड़ गई, चूहे की नजर आप पर पड़ी, ठीक आप अंदर से दरवाजे के सामने हैं और ठीक चूहा बाहर से दरवाजे के सामने खड़ा है। एकदम आपकी नजर चूहे पर, चूहे की नजर आप पर, चूहा डर जाएगा, अंदर आएगा ही नहीं। दूसरा केस कि भैया आप दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, चूहा भी सामने से आया, लेकिन आपने चूहे को नहीं देख पाया, तो क्या होगा? चूहा सुमड़ी में अंदर आ जाएगा, बहुत ही गपचुप तरीके से अंदर आ जाएगा, घुस जाएगा। और एक बार अंदर घुस गया और घुसने के बाद आपने देखा, घुसने के बाद आपने देखा, फिर आप भागोगे, डंडा निकालोगे, उसको मारने की कोशिश करोगे, उसे निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश करोगे कि चूहे को कैसे भी बाहर निकालूं। आप डंडा लोगे, किचन के अंदर डालोगे डंडा और वहां डंडा डालोगे, चूहा और अंदर चला जाएगा। उसे और निकालने की कोशिश करोगे और अंदर चला जाएगा। जितनी कोशिश करोगे उसे निकालने की, चूहा साला अंदर जाता ही जाएगा। बात को समझिए, अंदर जाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, काटेगा, नुकसान करेगा, आप थक कर बैठ जाओगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसके बाद चूहा अपने आप निकलेगा और नुकसान करके निकलेगा। ठीक ऐसा ही है विचार। विचार अगर आया, आप उसे नहीं देख पाए, आप नहीं रुक पाए,
तो विचार अंदर घुस जाएगा मन के भीतर, यानी मन उस विचार को पकड़ लेगा। उसके बाद पकड़ने के बाद चाहे आप जितनी कोशिश करोगे, बस विचारों का सच्चा लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा, भरपूर तकलीफ देगा, सिम्टम्स पैदा करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और पूरा दिन खराब कर देगा। लेकिन अगर आप रुक कर देख लिए, रुक गए, विचार उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा, पकड़ने से पहले ही आप रुक गए, रुक गए, स्टॉप, रुक गए, कुछ भी नहीं किए, तो उसी पॉइंट पर विचार, ये डर धाराशाही हो जाएंगे, धाराशाही हो जाएंगे। फिर वहां से चेन आगे बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन होगा क्या? एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। शुरू में विचार आएंगे आएंगे आएंगे, एक विचार आएगा, एक डर उठेगा, सच्चा लगेगा, मन के भीतर एक बेचैनी, एक तड़पन, एक छटपटाहट, बोल, सोच, जवाब दे, आप रुके रहना, आप रुके रहेंगे। ये विचार उठा 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 उठा, इसे पकड़ने से पहले, पकड़ने से पहले, पकड़ने से पहले ही रुक जाओ, स्टॉप, उठा उठा उठा, एक विचार उठा, एक डर उठा 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 उठा, इसे पकड़ने से पहले, पकड़ने से पहले रुक जाओ, स्टॉप। आप शुरू में रुके रहेंगे तो क्या होगा? मन आपको डराएगा, मन छटपटाहट को बढ़ाएगा, डर और घबराहट को और बढ़ाएगा, इसलिए कि आप डर करके विचारों को पकड़ लो, फिर भी नहीं पकड़ना, रुके रहना। मन ऐसा क्यों करता है? जैसे आप रुकेंगे, पहली बार में आप रुकेंगे ना, डर घबराहट कुछ सेकंड के लिए बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि डर और विचार ही एंजाइटी का भोजन है। आप एंजाइटी का भोजन छीन रहे हो, इसीलिए वो तड़प रहा है, वो घबराहट को बढ़ा रहा है, बेचैनी को बढ़ा रहा है। लेकिन इस घबराहट को, इस बेचैनी को भी आप सह लेना, कुछ सेकंड के लिए, बस 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए सह लेना। फिर देखना धीरे धीरे ये घबराहट, ये बेचैनी, ये भी कम होने लगेगी। फिर ये जो विचारों का सच्चापन है, ये भी कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। फिर उसके बाद विचारों का सच्चापन धीरे धीरे एकदम कम होते हुए खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मन के भीतर विचारों को पकड़ने की बेचैनी पैदा ही नहीं होगी, तड़पन पैदा ही नहीं होगी, मजबूरी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि विचारों का सच्चापन कम होते होते खत्म हो गया। बस वहीं से चेन कट जाएगी, वहीं से चेन छूट जाएगी, वहीं से चेन कट जाएगी, क्योंकि विचारों का सच्चापन कम हो गया और खत्म हो गया। मन अब इसे पकड़ने के लिए भड़क नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है, छटपटा नहीं रहा है, क्योंकि विचारों का सच्चापन ही कम हो गया, वहीं से चेन कट गई, वहीं से चेन छूट गई। अब बात आगे बढ़ेगी नहीं, मन विचारों को पकड़ेगा नहीं, मन में दर्द होगा नहीं, सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं, बुद्धि और समझ ठीक ठीक सच और झूठ को देख पाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे, अरे यार, ये तो मैं झूठे डर को पकड़ कर बैठा था। आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको तीसरी आंखों का ध्यान करना चाहिए, यह मदद करता है डर को देखने के लिए। इसके लिए आपको समझना है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए, जो मैंने समझाया, इसे आपको समझना है। क्योंकि डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा मन और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। पूरी लड़ाई मैं भीतर ही भीतर कर रहा हूं। अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो मैं वहीं रुक जाऊं, उसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ेगी ही नहीं, विचारों का सच्चापन आगे बढ़ेगा ही नहीं, बुद्धि और समझ एकदम नॉर्मल रहेगी, मन में दर्द नहीं होगा, शरीर में सिम्टम्स नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आप मेरी वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, आप ध्यान करिए, तीसरी आंखों का ध्यान करिए। करेंगे प्रैक्टिस, मैं कसम से बोल रहा हूं, आपको यहां से निकलने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। आप पक्का यहां से निकलोगे, धीरे धीरे ही सही निकलोगे, वरना जो देखता नहीं है, समझता नहीं है, वो कई सालों तक इसी तरह इसको झेलता रहता है। लेकिन जो देखता है, समझता है, रुकता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जड़ से वो यहां से निकलता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। डराने वाला मेरा मन, डरने वाला भी मेरा ही मन और लड़ने वाला भी मेरा ही मन। मन अपने आप अपने ही विचारों से लड़ाई लड़ रहा है और उसे लग रहा है मुझे सुरक्षा मिल रही है, मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, मैं बचा हूं। और विचारों के इसी सच्चेपन में वो आसपास की अगल बगल की चीजों को महसूस नहीं कर पाता, आसपास की अगल बगल की चीजें रियल फील नहीं हो पाती। आप समझ पा रहे हैं, आंखों में धुंधलापन, ये सब होने लगता है। लेकिन इन सब के पीछे है कौन? साला विचारों का सच्चापन, विचारों की पकड़न, विचारों के साथ लड़ाई।
और ये सब कुछ कहां हो रहा है? सिर्फ मन ही मन हो रहा है। अगर एग्जैक्ट इसको देख पाओगे, समझ पाओगे, तो मैं समझता हूं आज से ही ये समझ आपके भीतर पैदा हो जाएगी। ये देखने की शक्ति और समझने की शक्ति अभी इसी वक्त पैदा हो जाएगी अगर आप देख पाए तो। और मुझे पता है कुछ लोग हैं जो देख पाएंगे, कुछ लोग हैं जो समझ पाएंगे। आप समझ पा रहे हो, और जो नहीं समझ पा रहे वो भी समझेंगे देर सवेर, लेकिन समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, एक छोटा सा कमेंट करो, और ऐसे लोगों को शेयर करो जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए प्लीज। शॉर्ट्स आ रहे हैं, मैं लॉन्ग वीडियोस कुछ हफ्ते से नहीं डाल पा रहा था। अब मैं क्या बताऊं आपको कि भैया मैं इस पर काम कर रहा हूं। मेरी जो एक्चुअल कमाई है, जहां से मुझे पैसे आते हैं, जो रोजी रोटी चलती है, जो घर चलता है, मुझे उसे भी लेकर के चलना पड़ता है। अभी तो चैनल स्टार्ट किया हूं, 5000 सब्सक्राइबर शायद होने वाले हैं, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो काउंसलिंग भी ले रहा हूं, लेकिन काउंसलिंग से उतने पैसे नहीं आ पाते मेरे दोस्त। तो मुझे बैलेंस बनाकर चलना है, संतुलन बिठाकर चलना है। आप मेरे चैनल से आगे भी कनेक्टेड रहें, आगे भी कनेक्टेड रहें। वीडियोस एक से एक आने वाली है मेरे दोस्त। अभी तक तो मैंने लगभग 25 से 30% ही अपने आप को खोला है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने दौर में एंजाइटी में सीखी थी। वो किताबों में जो मैंने लिखा था वो पढ़ा हुआ है। अभी अपने आप को पूरी तरह से खोलना बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं जो बताना बाकी है, लेकिन वो एक बार में नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे हर हफ्ते वीडियोस आएंगे तो आपको पता चलेंगी। एक से एक जबरदस्त कंटेंट आएंगे, क्योंकि मैंने अपने मन को पढ़ना सीखा एंजाइटी और डिप्रेशन में जाकर। मैंने जो कंटेंट लिखे वो बहुत सारे कंटेंट बाकी है। जो रिलीजियस ओसीडी में जो गंदे गंदे विचार आते हैं ईश्वर के प्रति, किसी अपनों के प्रति, पागल हो जाने का डर, ऐसे बहुत सारे डर हैं, सेक्सुअल एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें हैं भाई मेरे दोस्त जो पड़ी हुई है। उसे निकाल कर, उसे और रिफाइन करके मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, आपके सामने लेकर के आऊंगा, आपके सामने लेकर के आऊंगा। आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी।